नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का पहला और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने आज 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 के आईपीएल 2023 अब अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस आईपीएल का पहला और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और चेन्नई की इस गजब की ओपनिंग जोड़ी ने इस पहले क्वालिफायर मुकाबले में अपनी टीम को शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की ये जोड़ी इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रही थी, जिस वजह से शुरुआत से ही गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या और गुजरात की पूरी गेंदबाजी दबाव में दिखने लगी थी। इसी बीच देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। चेन्नई के ये दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज गुजरात के सभी गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेल रहे थे। गुजरात का कोई भी गेंदबाज इस चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी के 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए अपना गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर खुद हार्दिक पांड्या तक हैरान रह गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 87 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा ने सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 44 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ की गजब की पारी खत्म हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से शिवम दुबे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन शिवम दुबे को भी आते ही नूर अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन बना पाए। अब कहीं न कहीं गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। चेन्नई के लिए रन बनाने भी अब मुश्किल होने लगे थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके डिवॉन कॉनवे और अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए दर्शन नालकंडे ने सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। अजिंक्य रहाणे 10 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे के आउट हो जाने के साथ चेन्नई की टीम अब एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। गुजरात की गेंदबाजी अब धीरे धीरे चेन्नई की बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी। अजिंक्य रहाणे के आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से अंबाती रायडू बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर अंबाती रायडू ने आते ही शानदार चौके से अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके डिवॉन कॉनवे को इसी बीच मोहम्मद शमी ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। डिवॉन कॉनवे 34 गेंदों में, जी हां आपको बता दें कि 34 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरह इस मुकाबले में दबाव में थी। गुजरात की गेंदबाजी चेन्नई के किसी भी गेंदबाज बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दे रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा अंबाती रायडू का साथ देने मैदान में, लेकिन दोस्तों बेहतरीन फॉर्म में चल रही गुजरात की गेंदबाजी किसी भी चेन्नई के बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी और फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए राशिद खान के इस ओवर में अंबाती रायडू ने एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसी ओवर में राशिद खान ने वापसी करते हुए आखिरी गेंद पर अंबाती रायडू को तासुन छनाका के हाथों कैच आउट करा दिया। अंबाती रायडू 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन चेन्नई के इस खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद भी चेन्नई का पूरा मैदान खुशी से झूम उठा था, क्योंकि चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में आए। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भी इस मुकाबले में नाकामयाब रहे और मोहित शर्मा ने उन्हें हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई को जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही खिलाड़ी बिना बड़ी पारी खेले आउट हो जाने की वजह से अब चेन्नई की टीम दबाव में थी। महेंद्र सिंह धोनी का विकेट गुजरात की टीम के लिए सबसे बड़ी सफलता थी, लेकिन आखिर के ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली और सेट हो चुके रविंद्र जडेजा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद शमी के इस ओवर में 15 रन बना लिया और इसी के चलते आपको बता दें कि इस मुकाबले में गुजरात की टीम के आगे
172 रन चेन्नई की टीम ने खड़े किए। उसके बाद चेन्नई से मिले 173 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आ गए। जी हां, रिद्धिमान साहा और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, गुजरात की इन उम्मीदों को चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पहाड़ी का तीसरा ओवर डालने आए दीपक चाहर रिद्धिमान साहा को पातिराना के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा 11 गेंदों में 12 रन बनाकर चलते बने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा की जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन गुजरात की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, गुजरात के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज शुभमन गिल इस मुकाबले में भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या को महेश दीक्षाना ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या सिर्फ 7 गेंदों में 8 रन बनाकर चलते बने। महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी की वजह से चेन्नई को जिस तरह की शुरुआत इस मुकाबले में चाहिए थी, वैसी शुरुआत उन्हें मिल चुकी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दासुन चनाका बल्लेबाजी करने मैदान में आ गए। लेकिन दासुन चनाका को भी पारी के 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने महेश दीक्षाना के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, दासुन चनाका 16 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो चुके थे। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर को भी जडेजा ने क्लीन बोल्ड करके गुजरात की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। आपको बता दें कि डेविड मिलर सिर्फ 6 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर से शुभमन गिल सेट हो चुके थे, लेकिन विकेट गिरने की वजह से उनके ऊपर भी दबाव लगातार पड़ रहा था। लेकिन अब उनका साथ देने विजय शंकर मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर सेट हो चुके शुभमन गिल को दीपक चाहर ने डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा के पूरा मुकाबला ही बदल कर रख दिया। शुभमन गिल 38 गेंदों में 42 रनों की पारी खेल आउट हुई। गुजरात का सबसे बड़ा विकेट दीपक चाहर ने अपनी टीम को दिला दिया था। महेंद्र सिंह धोनी का हर एक फैसला गुजरात के बल्लेबाजों के लिए लगातार मुश्किलें खड़े कर रहा था। जी हां, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में आए। लेकिन दोस्तों, राहुल तेवतिया को भी इसी बीच महेश दीक्षाना ने क्लीन बोल्ड कर दी। राहुल तेवतिया 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात का कोई भी बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के लाजवाब कप्तानी और चेन्नई के गेंदबाजों को गजब की गेंदबाजी के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से अब आखिरी 5 ओवर में गुजरात को जीत के लिए 71 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही गुजरात को इस मुकाबले में जिता सकता था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद राशिद खान बल्लेबाजी करने मैदान में आए। लेकिन दोस्तों, फिर यहां से राशिद खान और विजय शंकर ने अपने बल्ले से ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, एक समय पर नामुमकिन दिख रहे इस लक्ष्य को राशिद खान और विजय शंकर ने लाजवाब बल्लेबाजी ने पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने पातिराना के इस ओवर में तीसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो गए। जी हां, विजय शंकर 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं विजय शंकर के बाद बल्लेबाजी करने आए दर्शन नालकंडे को भी सेनापति ने रन आउट करके गुजरात की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दर्शन नालकंडे बिना खाता खोले ही चलते बने। लेकिन अभी भी राशिद खान मैदान में मौजूद थे, जिस वजह से चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी दबाव में दिख रहे थे। लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में गुजरात को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने तुषार देशपांडे ने गुजरात के आखिरी उम्मीद बचे राशिद खान को भी डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया। राशिद खान 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों, राशिद खान के आउट हो जाने के साथ गुजरात की इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई और अंत में चेन्नई की टीम ने गुजरात की टीम को 15 रनों से मात देकर इस साल के आईपीएल के फाइनल मुकाबले में फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस साल के फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस चेन्नई की टीम के फाइनल में पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई चेन्नई के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा ने। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने पहले अपने बल्ले से 16 गेंदों में 22 रनों की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली और गेंदबाजी के वक्त गुजरात के 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकालकर चेन्नई की टीम के असली हीरो साबित हुए। तो दोस्तों, आप रविंद्र जडेजा के इस बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।